हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और साथ में आपके शिखा ठाकुर। दिवाली का त्योहार आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, कोरोना का ये समय है, आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर पंडित जी को घर कैसे बुलाया जाए, माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाए, ये पूरी विधि, ये पूरी प्रक्रिया कैसे हो। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ रामशरण शास्त्री जी मौजूद हैं जो आपको विधिवत पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, सबसे बड़ी परेशानी आज के दौर में और इस वक्त में यही है कि माँ की पूजा आखिर कैसे की जाए, तो ये विधि कैसे इसकी शुरुआत हो, आप बताइए। देखिए, हमारे घर में सबसे ज़रूरी सामान होता है घर में रोली मोली, चावल, फूल, फल, मीठा। इससे हम जो है ना महालक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पूजा सामग्री इकट्ठा कर ली। इकट्ठा करने के बाद लोटा में जल रखा, तो अपने ऊपर हम सबसे पहले जल छोड़ते हैं कि पवित्र हो गए। पवित्र होने के बाद फिर हम अपने हाथ में जल लेते हैं 3 बार, और 3 बार जल लेने के बाद उसको पीते हैं, आचमन जिसको कहते हैं। फिर हाथ धो लेते हैं। हाथ धोने के बाद फिर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। अच्छा, यानी कि ये अपने आप की आपने शुद्धिकरण की सबसे पहले। हाँ जी। और फिर दिए को प्रज्वलित किया दीपक को। दीपक प्रज्वलित किया और फिर धूप प्रज्वलित किए जी। दीपक के नीचे हम आसन देते हैं, तो चावल फूल का देते हैं। तो दीपक के नीचे हमने चावल फूल का आसन दे दिया। इस दीपक का जो मुख है पूर्व में या उत्तर दिशा में रखना चाहिए, पूर्व में या उत्तर दिशा में। उसके बाद फिर हम फूल लेते हैं, फूल में रोली लगाए और चावल लगाए और पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। ऐसे चावल फूल पृथ्वी में रखकर प्रणाम करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम किया स्थापना से पहले। हाँ जी। और फिर उसके बाद दीपक को हम रोली और चावल का तिलक लगाते हैं और फूल रखते हैं और प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर हम रोली, चावल और फूल से हमने चावल फूल हाथ में लिया और गणेश जी का एक मंत्र है, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सबसे सीधा और सरल मंत्र है। आपको आता है तो ये बोलिए, नहीं आता तो हे गणेश जी मेरे अक्षत पुष्प को स्वीकार करें। ऐसे अक्षत पुष्प डालने के बाद हम गणेश जी को 4 बार ऐसे जल छोड़ते हैं। उसके बाद फिर दूध, दही, घी, चीनी, शहद का पंचामृत होता है। तो पंचामृत ऐसे करके और हम ऐसे दोने में डाल देते हैं। लेकिन पंडित जी, अगर घर में पंचामृत ना बना पाए तो कोई बात नहीं, आप जल ही छोड़ दीजिए ऐसे। और फिर हम वस्त्र के रूप में गणेश जी को मोली चढ़ाते हैं। ये मोली चढ़ा दी हमने। फिर रोली का हम गणेश जी को तिलक लगाते हैं जी। तिलक लगाने के बाद हम गणेश जी को अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत चढ़ाने के बाद माला पहना दिया, जैसे माला पहना दिया हमने गणेश जी को जी। माला पहनाने के बाद हम गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं। ये दूर्वा हरा भरा का प्रतीक है। पंडित जी, ये असमंजस जो है लोगों के बीच में होती है कि ये जो दूर्वा हम चढ़ाते हैं, हाँ, वो क्या माता लक्ष्मी को भी चढ़ाना चाहिए? जितने भी पुरुष देवता हैं उनको ही दूर्वा चढ़ती है। जितनी भी देवियां हैं उनको दूर्वा नहीं चढ़ती। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ते, और जितनी देवियां हैं उनको दूर्वा नहीं चढ़ती। उसके बाद दूर्वा चढ़ाने के बाद हम इत्र चढ़ाते हैं। इत्र चढ़ाने से यश प्राप्त होता है जी। गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ाते हैं, तो जनेऊ हमारा सफेद है, तो सफेद चीज हम सीधे पहनते नहीं, इसलिए हमने रोली लगा करके गणेश जी को पहनाया। और जनेऊ के बाद फिर हम जल छोड़ देते हैं। गणेश जी को सिंदूर जरूर चढ़ाते हैं जी। आप आरती भी करते हैं तो माथे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी, तो गणेश जी को हमने सिंदूर चढ़ा दिया। सिंदूर चढ़ाने के बाद धूप दीप ऐसे कर देते हैं और फिर हम हाथ धो करके और गणेश जी को भोग लगाते हैं जी। भोग लगाने में आपके पास जो भी घर में फल है, मीठा है, पान पत्रा, लौंग, इलायची, सुपारी है, ये चीज चढ़ाते हैं। पेड़ पर जो चीज जैसे लगती है भगवान को वैसे ही अर्पण करते हैं। तो ये देखिए फल ऐसे लगता है, तो ये हमने जो है ना ऐसे रख दिया और फिर भगवान को हमने हाथ धुला दिए, जल चढ़ा दिया और फिर हाथ जोड़ करके और प्रणाम कर दिया, जिसको कहते हैं क्षमा प्रार्थना कर ली जी। उसके बाद गणेश जी की पूजा करने के बाद हम फिर कलश की पूजा करते हैं।
ये हमारी पूजा के साक्षी हैं, गवाह हैं। शास्त्री जी, लेकिन जैसे आपने जनेऊ चढ़ाया गणेश जी को, ये आपने सफेद रंग था इसलिए आपने उस रंग का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर घर में किसी के पास सफेद रंग का ना हो करके पीला हो, जो कि अमूमन घर में होता है, या फिर गुलाबी हो, तो क्या उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जनेऊ सफेद ही होता है, और जो जनेऊ को पीले से रंग देते हैं करके, तो उनमें जो है ना लाल रंग या और हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। फिर हम कलश की पूजा करते हैं, तो आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं तो चावल फूल ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक। और इस नारियल को ऐसे रखते हैं जैसे वो पेड़ पर लगता है जी। फिर 4 बाल हम ये इसको लेकर भी लोग काफी परेशान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि जो कलश का जिसका स्थापना हम कर रहे हैं वो किस तरफ हो, उसका मुख जो है उस फल का वो किस तरफ हो, ये भी लोग समझ नहीं पाते। देखिए, जो कटा हुआ भाग है ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये जो चोंच है ये नीचे की तरफ रहती है ऐसे। और कलश की स्थापना में शास्त्री जी आपने आम के पल्लव का इस्तेमाल किया है और पान का पत्ता मुझे दिख रहा है इस कलश में। हाँ जी। तो इसके पीछे भी कोई ऐसी, आम का पल्लव ही रखते हैं हम हरा भरा रहने के लिए, और ये कलश हमारी पूजा के गवाह हैं, तो इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। और जैसे हम पूजा करते हैं, हमारे उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड में कलश होता है, और दीपक भी जैसे हम वहाँ पर बैठेंगे तो गणेश जी के राइट साइड में लक्ष्मी जी का हमेशा स्थान दिया जाता है। ये हम मंदिर में भी देखते हैं, ये ऐसे क्यों स्थान दिया जाता है पंडित जी, और क्या सही दिशा है जिसमें माँ लक्ष्मी और गणपति होने चाहिए? लक्ष्मी पा करके आप अहंकार में ना जाएं, आपका अभिमान न बढ़ जाए, इसलिए गणेश जी, लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा की जाती है, और वैसे गणेश जी की अग्र पूजा की जाती है। तो हमेशा गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी होती हैं, विष्णु जी नहीं होते, विष्णु जी बाद में होते हैं जी। तो लक्ष्मी पा करके आपको जो है ना बुद्धि रहे कि आपको लक्ष्मी का प्रयोग करना कहाँ पर है, इसलिए गणेश जी के दाएं भाग में जो है ना लक्ष्मी जी होती है, माँ का स्वरूप है लक्ष्मी जी गणेश जी के जी। कलश का पूजन किया हमने गणेश जी की पूजा के बाद, उसके बाद इसमें रोली चावल का तिलक कर दिया सीधा तरीके से, और आपके पास माला है तो माला पहना दिया, यानी कलश की जो स्थापना है वो अब आपने कर दी। हाँ जी। और फिर दूर्वा चढ़ा देते हैं हम, इत्र चढ़ा देते हैं। इत्र वैसे भी प्रतिदिन देवताओं को लगाने से यश बढ़ता है। ये शास्त्री जी आपने नई बात बताई, क्योंकि इत्र का इस्तेमाल भी भगवान की पूजा में होता है। हाँ जी। ये एक नई बात है जो शास्त्री जी बता रहे हैं। फिर धूप दीप हम ऐसे करते हैं और हाथ धो लेते हैं हमेशा। हाथ धोने के बाद भगवान को भोग लगाते हैं कलश को। तो अब कलश को भोग लगा दिया, फिर हमने इसमें जल छोड़ दिया। जल छोड़ने के बाद हम कुछ दक्षिणा भी चढ़ाते हैं, और दक्षिणा चढ़ाते इसलिए हैं कि पूजा पाठ में सामान चढ़ाने में जो गलती हो जाती है उसकी पूर्ति करती है दक्षिणा, तो पूजा करने वाले को उसका दोष नहीं लगता। और फिर फूल से हम जो है ना इस तरह प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद हम एक बार फिर जल छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर शास्त्री जी, ये जिसका आप इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं उस कलश से जल चढ़ाने के लिए, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी क्या महत्वता है इस पूरे ये कुशा है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है, और ये प्रायः पार्कों में जंगलों में मिलती है जी। और इसके जल चढ़ा देने से जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, और आपको शुभ यश और आयु धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए कुशा से ही हम जल चढ़ाते हैं। क्या महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं पूजा करने के लिए? जल चढ़ाने में तो महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं जी। पर एक होती है ये पवित्री। ये पवित्री केवल पुरुष को ही इस पूजा वाली उंगली में धारण करना चाहिए ऐसे जी। ठीक। आप कहेंगे कि आपने धारण नहीं किया, तो मैंने ये सोना चांदी तांबा की पवित्री हमेशा बना अगर करके आपने रखी वो है। धारण किया है तो कुछ तो फिर उसकी पवित्री की जरूरत नहीं है, और इससे ही जल चढ़ाते हैं। अगर आपके पास ये है कुशा नहीं है तो आप फूल से भी भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं। अगर कुशा नहीं है तो फूल से भी ऐसे जल इस्तेमाल कर सकते हैं जी। उसके बाद फिर हम जो है ना जो ओम बनाए रखा है, तो ओम को हम जो है ना चावल फूल से ऐसे चढ़ाएंगे ठीक। महालक्ष्मी जी को जो ना फूल अर्पण करेंगे। महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारी ये 7 देवियां हैं, श्री लक्ष्मी, धृति, मेधा, स्वाहा, प्रज्ञा, सरस्वती। उनको भी हम चावल पुष्प अर्पण करते हैं। उनके साथ में इधर की तरफ जो है ना कुबेर जी का स्थान होता है,
और यहाँ पर गरुड़ जी का स्थान होता है। गरुड़ जी भगवान विष्णु और लक्ष्मी को लेकर के आते हैं। भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दो ही वाहन हैं जी। गरुड़ और उल्लू। उल्लू। तो गरुड़ पर चढ़ करके जो लक्ष्मी और भगवान नारायण आते हैं वो सदैव स्थिर रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारी ये 16 देवियाँ हैं। 16 देवियों को भी हम चावल पुष्प अर्पण करते हैं। फिर ये हमारे नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और ये केतु जी। इनको भी हम चावल पुष्प अर्पण कर देते हैं इस तरह। अगर शास्त्री जी ये हमारे पास मौजूद ना हो तो फिर हम इस मूर्ति की स्थापना कैसे कर सकते हैं घर पर? घर पर सीधे एक चौकी हो, कोई पटरा हो या कुछ भी है, अपने से जहाँ पर आप बैठे हैं भगवान का आसन हमेशा थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो कोई पटरा हो, उसमें एक कपड़ा बिछा लें, लाल हो, पीला हो, सफेद हो, गणेश लक्ष्मी की स्थापना करके और उसमें आप नवग्रहों के लिए 9 बिंदी भी बना सकते हैं। 16 देवियों का जो हमने आकार बनाया है तो आप 16 बिंदी भी रख करके और उनको देवी मानकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर प्रक्रिया हमारी वही है, पहले जल चढ़ाते हैं, फिर हम भगवान को पंचामृत चढ़ाते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, चीनी, शहद ये होता है। दूध से संतान की वृद्धि, दही से शांति और अपना किसी को बनाने की प्रक्रिया होती है। जो घी होता है वो घी से शरीर में ताकत हो, शहद से आयु की वृद्धि और जो चीनी होती है वो यश को बढ़ाने वाली होती है। हम आप सभी चाहते हैं कि हमारी समृद्धि हो। फिर वही प्रक्रिया हमारी हम ये जो मोली है ये इसको हम वस्त्र मानते हैं, वस्त्र की तरह ये भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं तोड़ करके इस तरह। वस्त्र चढ़ाने के बाद ये जनेऊ केवल पुरुष देवताओं को चढ़ाया जाता है जी। तो ये जनेऊ चढ़ा दिया हमने। ये यहाँ पर जहाँ आपने नवग्रह की पूजा की है वहाँ आपने जनेऊ का इस्तेमाल किया और फिर जल छोड़ते हैं जनेऊ चढ़ाने के बाद। उसके बाद फिर हम सभी देवी देवताओं को तिलक करते हैं, जैसे ऐसे करके अक्षत छोड़ते हैं। चावल को बोलते हैं अक्षत, ऐ माने नहीं छत माने जो ना टूटे, भगवान से सदैव जुड़ा रहे, पर जुड़ा कैसे रहे, उज्जवल रहे, कोई कलंक ना लगे। फिर हम देवताओं को इत्र चढ़ाते हैं। इत्र चढ़ाने के बाद हम नवग्रहों में दूर्वा चढ़ाते हैं। लक्ष्मी जी को दूर्वा नहीं चढ़ती, देवियों को दूर्वा नहीं चढ़ती। फिर हम धूप दीप करते हैं। धूप दीप करने के बाद हमेशा हम हाथ धोएंगे, जैसे आरती लेंगे तो भी हाथ धोते हैं। शास्त्री जी, आपने दूर्वा जो है माताओं को नहीं चढ़ाते, लेकिन आपने तुलसी का जो इस्तेमाल है वो आप कहते हैं कि करना चाहिए, लेकिन क्योंकि गणपति जी भी हैं तो क्या तुलसी का इस्तेमाल होना चाहिए? हाँ। तुलसी पत्ते का? तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ाते, लक्ष्मी जी को आप चढ़ाएंगे, विष्णु जी को आप तुलसी चढ़ाएंगे, केवल गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। और फिर हम सब देवी देवताओं को इस प्रकार से भोग लगा करके और जल छोड़ देंगे। जल छोड़ने के बाद ये खील बतासे हम जरूर चढ़ाते हैं। ये खील बतासे क्यों चढ़ाते हैं? देखिए, खील बतासे 2 ही जगह चढ़ाए जाते हैं, या तो महालक्ष्मी की पूजा में, या जब विवाह होता है बेटी का तब वहाँ पर खील जो है ना भाई डालता है। तो ये खील का मतलब ये होता है कि लक्ष्मी कहीं प्रकट होती है पर उसकी जो उत्पत्ति है, उसका जो साधन है, धन कहीं और, संतान कहीं पैदा होती है, उसकी वंश वृद्धि होती है। तो ये खील बतासे इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि हमारे यहाँ पर सदैव लक्ष्मी जो है ना वृद्धि करती रहे, उनका वास रहे। स्थिर लक्ष्मी के लिए ये खील बतासे चढ़ाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को आप सिंदूर चढ़ाएंगे, तो आप इस उंगली से भी सिंदूर चढ़ा सकते हैं। 16 देवियों को भी सिंदूर चढ़ाएंगे और गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ेगा। गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ेगा। आपके पास पुष्प माला है तो माला अर्पण कर दीजिए, ठीक। फिर ये कमल का पुष्प है, आप जानते हो लक्ष्मी जी का स्थिर जो है ना आसन, ये कमल का पुष्प है। तो इस तरह कमल का पुष्प हम जो है ना लक्ष्मी जी को अर्पण कर देंगे, और लक्ष्मी जी के साथ में जो नारायण है एक पुष्प उनके लिए अर्पण करेंगे। भगवान को भोग लग गया, भगवान को जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद हमारी प्रक्रिया होती है हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। पूजन में, यज्ञ में कोई गलती हो तो उसको जो ना क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो फिर हम जो है ना सबको प्रणाम करेंगे।
प्रणाम करने के बाद हम फिर भगवान की आरती करते हैं। जी। आरती का मतलब होता है हम भगवान के दुखों को वारते हैं। भगवान कहाँ कहाँ से घूम करके भ्रमण करते आए, तो हम भगवान को वारते हैं, उनके दुखों को वारते हैं। वारने के बाद हाथ धोते हैं आरती करने के बाद, और फिर जो आरती लेते हैं, तो आरती लेने का मतलब है कि हमने भगवान के दुख को ले लिया। तो जब भगवान के दुख को ले लिया तो भगवान कहते हैं ये मेरा तो भक्त है, इसके सारे दुख मैं हरण कर लेता हूँ। ठीक, इस प्रकार पूरी प्रक्रिया जो है ना, पूजा पाठ सरल विधि से हो सकता है। जी शास्त्री जी, आपने बताया कि आरती जो है वो करेंगे। कई लोग जो है इसमें क्षमा प्रार्थना श्रोत जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, नमंत्रण नो यंत्रण। नमंत्रण नो यंत्रम, इसका भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम देवियों की पूजा करते हैं। तो इसमें 16 देवियां हैं, सप्तघृत मातृकाएं हैं, महालक्ष्मी हैं। तो ये देवी की प्रार्थना है जी। कि मंत्र पूजा अर्चना मुझे नहीं माता पता, लेकिन मैं आपका भक्त हूँ, और मेरी जो है ना पूजा आराधना को आप स्वीकार करें, और स्थिर लक्ष्मी का सदैव मेरे घर में वास हो। क्षमा प्रार्थना का मतलब ये है। जी।